हेलो गाइस, आज का जो ट्यूटोरियल है या आप कह लें वीडियो का जो पर्पस बनाने का वो ये है कि इवेंट्स, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, इवेंट वो ऑन क्लिक का था। आज हम देखते हैं कौन से और मज़ीद इवेंट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये डेवलपर्स के ऊपर होता है कि डेवलपर ने कौन सा इवेंट किस टाइम पे यूज़ करना है, अकॉर्डिंग टू नीड होता है ये, ठीक है। जो भी इवेंट होता है, बटन का जो ताल्लुक है वो ऑन क्लिक के साथ होता है। तो जब भी आपने फॉर्म को सबमिट कराना है तो आपको ऑन क्लिक की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने देखा हुआ जी, ड्रॉप डाउन लिस्ट होती हैं हमारे पास, कम्बो बॉक्स होते हैं। कम्बो बॉक्स मतलब मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं इन वन कंट्रोल। तो हम देखना चाहते हैं कि कौन सा कंट्रोल उसने चूज़ किया है, ठीक है। उसके बेस पे हम कोई और फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ होता तो ऐसे ही है कि मतलब आपने इफ एल्स स्टेटमेंट्स आती हों, फॉर लूप आती हो, तो सारा कुछ। लेकिन अभी हम सिंपल इवेंट्स को लेकर चल रहे हैं, तो आपको सिर्फ मैं इवेंट के बारे में बताऊंगा। बाकी जब इसको मज़ीद इसको कम्प्लेक्स करते जाएंगे इन तमाम चीज़ों को, फिर आप को आसान होगा समझना कि यार इवेंट्स किस पर्पज़ के लिए कब यूज़ होता है, ठीक है। तो हम आज जो लेके चलते हैं इवेंट, आई थिंक ऑन चेंज, ठीक है। ऑन चेंज ये तमाम उसके ऊपर टैग्स के अंदर होता है ऑन चेंज। लेकिन ये आपको किस में यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि आपको साथ साथ समझ भी आती जाए। फॉर एग्जांपल टाइप बटन, ठीक है जी, चेंज मी, ठीक है। लास्ट में हमने क्या था, क्लिक मी चेंज मी। तो मैं ये सिर्फ आपको बताने के लिए ये है कि हर जो मेथड होता है या हर जो इवेंट होता है वो हर किसी कंट्रोल के लिए नहीं होता, राइट। अच्छा जी, इसमें मुझे फंक्शन बनाना पड़ेगा। एक फंक्शन हम कहते हैं जी चेक फॉर चेंज इवेंट, ठीक है जी। इसमें एक मैं अलर्ट बना देता हूँ। अच्छा, अब क्या करना है, मैंने इसके अंदर ये इवेंट करना है जी ऑन चेंज, ठीक है जी। ऑन चेंज मैं लिख रहा हूँ, ये ऑन चेंज आ भी रहा है, ठीक है। और इसके अंदर ये मैं मेथड पास भी कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कॉल कर दिया मेथड ऑन चेंज का। अब हम जब देखते हैं कि ऑन चेंज करेगा क्या, ठीक है, नथिंग। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऑन चेंज बटन मेथड के लिए नहीं बनाया गया, ठीक है। सही हो गया। बटन्स के लिए ऑन क्लिक ही चलेगा, लेकिन ऑन चेंज नहीं चल सकता, ठीक है। तो ये कंट्रोल, इस कंट्रोल के अंदर ऑन चेंज फॉल्स हो गया। अब हम एक और नया कंट्रोल लेके चलते हैं, लेट्स कॉल सेलेक्ट, ठीक है। ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है जो कि हम टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं, ये कम्बो बॉक्स होता है, ठीक है। इसके अंदर ऑप्शन रख लेते हैं हम, ठीक है। मैं कहता हूँ ये कोर्सेज हैं, सी शार्प, और VB.js, ठीक है। और इसको हम पर्टिकुलर आईडी दे देते हैं, आईडी एस सेलेक्ट कोर्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर हम ऑन चेंज का इवेंट लगाते हैं, चेक फॉर इवेंट चेंज, ठीक है। ये अब क्या करेगा जब वो चेंज, मैं बताना चाह रहा हूँ कि चेंज क्या चीज़, ठीक है। वो हम देखते हैं, एक और यहाँ पे ऑप्शन रख लेते हैं सेलेक्ट, ठीक है जी। व्यू इन ब्राउज़र, आई थिंक मुझे बटन को कमेंट करना चाहिए, ठीक है। कोर्सेज है, कोर्सेज को मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट, दिस इज अ ड्रॉप डाउन लिस्ट कम्बो बॉक्स, ठीक है। लेकिन उसको HTML में क्या कहते हैं, सेलेक्ट, ठीक है। इसमें मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं सी शार्प को सेलेक्ट करता हूँ, देखें क्या आता है, देखें आपका कंट्रोल चेंज हुआ है, उसका जो कंटेंट है वो चेंज हुआ है, तो उसने अलर्ट शो कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं VB करता हूँ तो वो उसने अलर्ट शो करा दिया। इसका मतलब वो मेथड चल रहा है। ऑन चेंज का जो इवेंट है वो हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट पे एनेबल है, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि जो उसने वैल्यू सेलेक्ट की है वो हमें गेट भी हो, ठीक है, वो डिस्प्ले भी हो। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आईडी मेरे पास है, मैं वैल्यू गेट करता हूँ, या उसका आप क्या कह लें टेक्स्ट गेट करें जो कि सी शार्प VB है उसके अंदर पड़ा हुआ। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या जी हमारे पास, सेलेक्ट कोर्स डॉट
टेक्स्ट, ठीक है, और अलर्ट करवाते हैं जी हमारे पास टेक्स्ट। undefined. I think text is not a property. तमाम दे दिया टेक्स्ट, ठीक है। अगर आपको टेक्स्ट नहीं गेट हो रहा तो आप इसकी वैल्यू भी देख सकते हैं, ठीक है जी। वैल्यू C# VB एंड वैल्यूज JS, ठीक है। मैं आखिर में यहाँ पर कर दूंगा जी वैल्यू कर दूंगा, C#, ठीक है जी। VB सेलेक्ट हुआ एंड JS, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर हम ऑन चेंज का इवेंट लगा सकते हैं, और ये किस पर्पज़ के लिए लगाते हैं, ये जब कम्प्लेक्स इसकी एग्जांपल्स करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर तब पता चलेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैंने कंट्री सेलेक्ट करनी है, कंट्री कौन सी सेलेक्ट करता हूँ जी पाकिस्तान। अब उस पाकिस्तान के अगेंस्ट में सारी सिटीज़ आनी चाहिए, ठीक है। जब तक मैं कंट्री सेलेक्ट नहीं करूँगा सिटीज़ नहीं आ सकती, ठीक है। तो ये पर्पज़ होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक डिव है C# वाला डिव है, उसको हम कैसे शो करा सकते हैं या कोई हाइड करा सकते हैं, सारा कुछ हम तब देखेंगे जब हमने इफ एल्स स्टेटमेंट्स पढ़ी हो, तभी हम करेंगे ना। फॉर एग्जांपल C# सेलेक्ट है तो C# के अगेंस्ट में क्या चीज़ डिस्प्ले होनी चाहिए, ठीक है, ये वो चीज़, ठीक है। तो ये है ऑन चेंज का इवेंट, ठीक है। ऑन चेंज इवेंट क्या करता है, जब भी उस कंट्रोल का कंटेंट चेंज होता है तो वो क्या करता है, अलर्ट जनरेट करता है या कोई इवेंट जनरेट करता है या ट्रिगर करता है, जिसकी बेस पे आप कोई भी चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब आपको पता होना चाहिए कि बेस्ट सूटेड क्या कहते हैं इवेंट जो है किस कंट्रोल के लिए, तो वो कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। प्रैक्टिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लैंग्वेजेस, ठीक है। अब जारी बात है, मैंने इस पर एक्सपीरियंस किया है, मैंने जावास्क्रिप्ट सीखी है, कोई मेरे पास एक्सपीरियंस है, तब मुझे पता है कि मैं ऑन चेंज सेलेक्ट के अंदर लगाऊंगा तो ये मेरे लिए बेस्ट होगा एज़ कम्पेयर टू बटन, क्योंकि बटन मैंने ऑन चेंज लगाया नहीं चल रहा था, बटन सिर्फ ऑन क्लिक पे काम करता है, ठीक है। तो आई थिंक ये एग्जांपल आपके लिए बहुत होगी। अगर आप चाहते हैं कि ऑन चेंज के ऊपर और कोई एग्जांपल हो तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि कौन से और एग्जांपल करवानी चाहिए ऑन चेंज के ऊपर, ठीक है। तो दिस इज़ अ स्मॉल वीडियो, ठीक है। आप इसको लाजमी व्यू करें, ठीक है। पसंद आए तो उसको लाजमी लाइक करें, शेयर भी करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।